आज उसने मुझसे कहा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम रोओगे? मैं हंस दिया, क्योंकि मुझे लगा ये बस एक सवाल है, कोई अलविदा नहीं। मुझे क्या पता था कि कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं, याद बनने के लिए पूछे जाते हैं। उस दिन आसमान बहुत साफ था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा अंधेरा था। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, फिर भी हमारी खामोशियां अलग अलग थीं। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर दूर देखती थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। मैं पूछता था, क्या देख रही हो? वो मुस्कुराकर कहती थी, अपना कल। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, क्योंकि मुझे हमेशा आज में जीने की आदत थी। उसकी आंखों में नमी रहती थी, पर वो हर बार उसे हंसी से छुपा लेती थी। वो कहती थी, मजबूत लोग रोते नहीं। मैं कहता था, तो तुम बहुत मजबूत हो। काश मुझे पता होता कि मजबूती कभी कभी टूटने से पहले की आखिरी सीढ़ी होती है। रात को वो देर तक जागती थी और मैं जल्दी सो जाता था। सुबह मैं जल्दी उठ जाता था और वो देर तक सोती रहती थी। हम दोनों एक ही जिंदगी में थे, लेकिन अलग अलग वक्त पर। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर मैं एक दिन चुप हो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। मैं हंसकर बोला, तुम चुप रह ही नहीं सकती। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान देकर चली गई। उस मुस्कान में वो दर्द था जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जो अंदर से हार चुके होते हैं। दिन बीतते गए और उसकी बातें कम होती गईं। वो हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी में आवाज नहीं होती थी। वो मेरे साथ होती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी दूर लगती थी। एक रात मैंने उसे रोते सुना। मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मुझे लगा उसे अकेले रोने देना बेहतर है। आज भी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? अगली सुबह वो देर तक नहीं उठी। मैंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद गहरी नींद में है, लेकिन कुछ खामोशियां नींद की नहीं होती। जब दरवाजा खोला तो वो कमरे में थी, लेकिन जिंदगी में नहीं। वो वहीं थी जहां से कोई वापस नहीं आता। उसके पास एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, मैं थक गई हूं। बस इतना ही। न कोई इल्जाम, न कोई शिकायत, न कोई नाम, सिर्फ थकान। उस दिन मैंने समझा कि इंसान दर्द से नहीं, उम्मीद खत्म होने से टूटता है। लोग आए, रोए, चले गए, और मैं वहीं खड़ा रह गया, उसके सवाल के जवाब के साथ। अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम रोओगे? हाँ, मैं रोया। इतना रोया कि आंसू भी शर्मिंदा हो गए। मैंने उसकी चीजें समेटी, लेकिन उसकी यादें कैसे समेटता? उसकी खुशबू अब भी कमरे में थी, उसकी खामोशी अब भी कानों में गूंजती थी। मैं हर रोज खिड़की के पास बैठने लगा, शायद अपना कल देखने के लिए। अब समझ आता है वो क्या देख रही थी। वो कल देख रही थी जिसमें वो नहीं थी। आज मैं लोगों से कहता हूं, अगर कोई चुप है तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि सबसे ज्यादा शोर टूटने से पहले की खामोशी करती है। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, और अगर कोई कहे मैं थक गया हूं तो उसे सोने मत दो, उसे सुनो, क्योंकि कुछ नींदें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान कभी नहीं जागता। आज भी रात को मैं खुद से बात करता हूं और जवाब में उसकी आवाज सुनता हूं। शायद ये सजा है या शायद याद, लेकिन एक बात सच है, अगर मैंने उस दिन दरवाजा खोल दिया होता तो शायद आज ये कहानी सिर्फ एक कहानी होती, हकीकत नहीं।